दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जिस प्रश्न को लेके आया हूँ, जो विषय है वो आपका भी विषय है, वो मेरा भी विषय है, वो पूरे भारत का विषय है। वह विषय यह है कि आखिर प्रधानमंत्री जी के उन 10 जुमलों का क्या हुआ जो अभी गायब हो चुके हैं, ढूंढ रहा है भारत। जी हाँ, वो 10 जुमले क्या है? क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी से कुछ लेना देना होता है तो आदमी एक माध्यम बनाता है, वो बात गढ़ता है, उस बात एक भूमिका बनाता है, वो भूमिका के आधार पर किसी से कोई अपना भाव प्रकट करता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे जब उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में जब उनका पदार्पण हुआ तो उन्होंने 2014 में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा माध्यम बनाया जो जनता और ठीक उनके बीच की बात थी। वो तो वही बात आज जनता ढूंढ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जी के उन 10 जुमलों का क्या हुआ, जो जिस आधार पे प्रधानमंत्री जी से जनता जुड़ी थी, जिस आधार पे प्रधानमंत्री जी को जनता जोर शोर लगा के तहे दिल से स्वीकार करी थी और उनको पूर्ण बहुमत दी थी। उन्हीं जुमलों को आज मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी दिख नहीं रहे हैं। वो जुमले क्या हैं जो जनता और प्रधानमंत्री जी के बीच में माध्यम बने और जिस आधार पे हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। तो उन्हीं जुमलों का पहला जुमला था, उनका जुमला था, मैं बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में अपने मुख से कहा था कि जो सुविधा अमीरों को मिलती है वो सुविधा गरीबों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता ने बोले हाँ मिलनी चाहिए। तो जो सुविधा अमीरों को मिलती है वो सुविधा गरीबों को भी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सवाल किया जनता से, जनता ने कही हाँ मिलनी चाहिए। लेकिन क्या अपने दिल से पूछिए कि क्या वह सुविधा मिल रही है? चूंकि इस कोरोना काल में, या हम इसके पहले भी चलें, कोरोना काल तो बाद में आया, लेकिन इसके पहले 2014 से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी निरंतर आगे बढ़ते गए, बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती गई और जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति थे उनका नौकरी पेशा छूटता गया। तो भाई, जिस आधार पे जनता कुछ स्वप्न सजाती है, कुछ ख्वाब देखती है, वो ख्वाब मिटते गए। चूँकि पैसा एक ऐसा माध्यम है, पैसा जिंदगी नहीं होता है, लेकिन पैसा माध्यम तो जरूर है। माध्यम यह है कि पैसा से ही सब कुछ किया जा सकता है, पैसा से ही इस दुनिया में अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने सुख सुविधाओं को पूरा किया जा सकता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पहला कदम उठाया कि नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी में क्या क्या परेशानियां हुई ये आपसे छुपा नहीं है। तो जनता की रीढ़ की हड्डी तो टूट चुकी थी वहाँ। फिर जनता को, जो अमीरों को सुविधा मिलती है, वो गरीबों की सुविधा कहाँ मिलेगी? चूँकि पैसा ही नहीं है। जनता का पैसा तो, चूँकि जानते हैं कि उस समय खोज करके ढूंढ करके लोग पैसे जाके बैंक में जमा करते थे। चूँकि नोट बदल चुकी थी, लोग सोच रहे थे नोट नहीं जमा करेंगे तो मेरा पैसा बेकार हो जाएगा, तो वहाँ टूट गए। और अमीरों का तब पता ही नहीं चला कि वो अपना नोट कब बदल लिए, कब नहीं बदले, उनका क्या हुआ। तो अमीरों की सुविधा में दिनों दिन बढ़ोतरी होती गई और जनता की सुविधा में दिनों दिन कमी होती गई। तो प्रधानमंत्री जी के वो जुमले कहाँ साबित हुए, सही साबित कहाँ हुए? उन्होंने तो कहा था कि जो सुविधा अमीरों को मिलनी चाहिए वो गरीबों को भी मिलनी चाहिए, कहाँ मिल रही है? यह आप भी सोचिए। और उनका दूसरा जुमला था, वो जुमला है कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पे घूमता है, जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल में घूमता है, वो हवाई जहाज में भी घूमना चाहिए। आपको याद होगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति और जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी व्यक्ति हैं,
तो जो सामान्य जनता जो हवाई चप्पल में चलती है, तो वीआईपी लोगों के जैसा ही उनको भी हवाई जहाज़ में चलना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन से सामान्य व्यक्ति हवाई जहाज़ में आज उड़ने के लायक है, आज चलने के लायक है? चूँकि आज जो डीजल और पेट्रोल का जो भाव बन चुका है, पैसे है नहीं, पैसा भी तो प्रधानमंत्री जी ले चुके हैं, पैसा भी तो आप जमा, रोजगार चूँकि है नहीं, नौकरी पेशा बिजनेस उसका भी क्या हालत है आप जानते हैं। तो चूँकि पैसे नहीं रहेंगे तो साइकिल पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हवाई जहाज़ तो अलग बात है। लेकिन अमीर हवाई जहाज़ पे चल रहे हैं, वो वीआईपी कल्चर के लोग हवाई जहाज़ पे उड़ रहे हैं, उनके जीवन यापन में कोई कमी नहीं आई है। वो जैसी सुविधा खोजते हैं अमीर, वो सुविधा उन्हें मिल रही है, क्योंकि उनका बिजनेस तो दिनों दिन बढ़ रहा है। बिजनेस केवल जनता का बर्बाद हुआ है। जो वीआईपी बिजनेस थे, जो बड़े बिजनेस थे, वो बिजनेस तो आज खूब फल फूल रहे हैं। तो ये भी उनका जुमला सही साबित नहीं हुआ। कहाँ हुआ आप सोचिए। तीसरा उनका जुमला था कि संकट के समय जब जनता असहाय हो जाती है, उस समय सरकार को जनता की सहारा करना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि संकट के समय जब जनता असहाय हो जाती है, क्योंकि उस समय 2014 की बात मैं बोल रहा हूँ, उस समय कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार जब थी तो उन्होंने कहा कि संकट के समय जब जनता असहाय हो जाती है, उस समय सरकार को जनता का सहारा बनना चाहिए। तो ठीक है, कांग्रेस नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री जी का कहना यह था कि जनता जब भी विकट परिस्थिति में पड़ती है, किसी संकट में पड़ती है, तो ये कांग्रेस की ऐसी सरकार है जो सहारा नहीं बनती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप भी तो जनता के सहारा नहीं बने, क्योंकि ये जो अगर आप, चूंकि आपके ऊपर हमारे देश के बेरोजगार रोजगार के लिए आशा में थे कि हमें रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन 7 साल बीत गए, आज तक किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला। न तो कोई वैकेंसी आई, न तो कोई बड़ा प्लांट आपका खुला, कोई बड़ी देश में कहीं फैक्ट्री खुली। इन 7 सालों में आपका प्रोग्रेस क्या है? हाँ, प्रोग्रेस एक है, महंगाई आपने बढ़ाया है, महंगाई बढ़ गई है। आप जब भी बात करते हैं, आपके भाषणों को अक्सर लोग सुनते हैं, तो यही मिलता है कि हमें वोट कैसे मिलेगा, हमारी पार्टी लार्ज कैसे हो जाएगी। चूंकि प्रधानमंत्री बन के भी आप केवल भाजपा के ही सोचते हैं। लगता है कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे केवल भाजपा के ही प्रधानमंत्री हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जब होता है आदमी, तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे केवल भाजपा का ही प्रचार करने में जुटे रहते हैं। वो कभी जनता की तो बातें नहीं करते हैं कि जनता भी हमारे परेशान है, जनता तकलीफ में है, चूँकि उनको समझना चाहिए। तो ये जो था कि जिस समय जनता परेशान होती है, उस समय सरकार को सहारा देना चाहिए। तो ये बात तो कांग्रेस पे कहे थे, लेकिन आप भी प्रधानमंत्री जी जनता का सहारा नहीं बने, क्योंकि महंगाई या रोजगार की समस्या को आप दूर नहीं कर सके। और चौथी बात है सबका साथ, चूंकि ये 2014 की बात मैं बोल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। 2014 में उन्होंने इलेक्शन में 2 ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब भाई सबका साथ हमें मिलना चाहिए। सबका साथ अगर मिलेगा तो मैं सबका विकास करूंगा। प्रधानमंत्री जी का यही मतलब था कहने का कि सबका साथ सबका विकास। भाई सबका साथ अगर मुझे मिलेगा तो मैं सबका विकास करूंगा। तो सबका साथ तो प्रधानमंत्री जी को मिला, लेकिन सबका विकास क्या हुआ? या आप अपने दिल से पूछिए कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ ले लिए, लेकिन सबका विकास किए? फटेहाली की स्थिति है। गांव में किसानों की जो स्थिति है, अगर सबका विकास हुआ रहता तो आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पे, पूरे देश के किसान धरना पर नहीं बैठे होते। वो 8 महीने से धरने कर रहे हैं। 8 महीना धरना से अपनी मांग कह रहे हैं कि भाई जो ये जो आई है ना वो बिल, कृषि के लिए 3 बिल हमारी सरकार ने पास की है। वह बिल क्या है वो किसान समझ चुके हैं। क्या बिल जो है किसानों के हित में नहीं है।
तो किसान का केवल यही मांग था कि आप इस बिल को वापस कर लीजिए, किसानों के हित के लिए नहीं प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने ही जीत पे रिजिड है कि नहीं, ये बिल लागू होकर रहेगी, ये कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, कैंसिल नहीं होगी, लेकिन वह जनता है, किसान नहीं है, वो देश की जनता है। तो देश की जनता की अगर बात, चूंकि आपने बोला है कि सबका विकास मैं करूंगा, तो वो विकास चाहता है कि बिल को कैंसिल कीजिए। आपने बिल को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता की बात आप कहाँ सुने? जनता का विकास कैसे हुआ? सबका, चूंकि वो किसान भी आपका साथ दिए हैं, तो आपका साथ तो मिल चुका। आपने कहा सबका साथ, तो सबका साथ किसान दे चुके आपको, लेकिन आपने उनका विकास नहीं किया। तो सबका साथ सबका विकास, ये भी आपका सही साबित नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी, इस पर ध्यान दीजिएगा। और 2019 के इलेक्शन में उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ एक और नारा जोड़ दिया, वह नारा था सबका विश्वास। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना विश्वास साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबका साथ, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री जी क्यों कहे, इसलिए कहे कि उनको ऐसा लग गया था कि भाई हम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सबका साथ सबका विकास में सबका विश्वास जोड़ने का मतलब उनका यही था कि लगता है कि जनता को अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने सबका विश्वास उसमें जोड़ दिया। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो जनता ने 2019 में सबका साथ भी दिया, सबका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सारी जनता पूर्ण बहुमत में उनको जिताया, उनको वोट किया, यानी जनता ने उन पे विश्वास किया, सबका विश्वास भी वो जीत लिए। लेकिन जनता का विकास से मतलब यह है कि कोरोना काल में आपने देखा कि जनता की सुविधा की बात है, तो ऑक्सीजन के बिना या हॉस्पिटल के बिना उनको जो बीमार होके आते थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होती थी, और अगर हॉस्पिटल में अगर जगह भी उनको मिलती थी तो काफ़ी पैसों का डिमांड किया जा रहा था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो तब, सरकारी हॉस्पिटल हो तब, चूँकि उनके कर्मचारी जो है इस कोरोना का मतलब इस कोरोना काल को अपने फायदे में बदल दिया, चूँकि अवसर आ गया कि जनता से लूटने का। चूँकि देखिए, मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी विकास संभव नहीं है। तो उस समय जो है हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी लोग थे वो क्या थे, कौन थे, पता नहीं वो तो, लेकिन उन्होंने इस कोरोना काल को अवसर में बना लिया कि पैसा कमाने का अवसर है, और जनता को जगह नहीं, देखिए जगह भी हॉस्पिटल में था तो वो कहते थे नहीं जगह नहीं है, तो जनता तो मजबूर है भाई, वो तो प्राण संकट में है, तो नहीं कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। तो जनता के सामने यह प्रश्न आया कि भाई इतना पैसा लगेगा, बेड तो मिल जाएगा, लेकिन बेड है नहीं, मिल जाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको बेड दिलवा देंगे या जगह दिलवा देंगे। तो इतने पैसे मांगे जाते थे कि जनता उसको पूरा नहीं करती थी, और वह रोगी इस दुनिया को छोड़ देता था। तो सुविधा के सबका विश्वास भी मिला, सबका साथ भी मिला, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ, चूँकि जनता की हालत अभी जस की तस है। तो ये भी सही साबित नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी का ये जुमला। छठवां जुमला है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, चूंकि आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब होता है मतलब स्वयं पर निर्भर हो जाना, कि भाई प्रधानमंत्री जी या सरकार या कोई कुछ नहीं करने वाला है, हमें स्वयं से रोजगार का सृजन करना पड़ेगा। तो जनता को देखिए, किसी भी रोजगार को, किसी भी नौकरी को पाने के लिए, चूँकि यह दुनिया जो है एक कड़ी में बंधी हुई है, कड़ी बाई कड़ी एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। किसान हैं तो किसान खेतों में काम करते हैं, उनको खाद खरीदना है तो खाद खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? दुकान पे जाएंगे। दुकानदार वह माल ला करके खाद रखता है, क्योंकि उसके पास नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा, तो खरीद के लाता है, तो बाहर के फैक्ट्री से, कंपनी से खरीद के लाता है अपने मार्केट में, और किसान वहाँ से लेते हैं और अपने खेतों में, मतलब एक दूसरे से सबका काम है। एक ऐसी कड़ी है जो सारे हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब पे डिपेंड है। चूँकि आत्मनिर्भर तो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? मैं छोटा सी उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर
पुत्र और पिता को ले लीजिए तो पुत्र अपने पिता पे डिपेंड रहता है। जब बच्चा रहता है तो अपने पिता के आधार पे रहता है कि पिता हमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे जो भी आवश्यक काम लगेगा तो पिता हमारे देंगे। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात में आप समझिए कि आत्मनिर्भरता का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर। चूँकि नींव पे ही मकान, अगर बिना नींव की मकान हो जाए, मकान बोले कि नहीं हम आत्मनिर्भर हैं, पेड़ बोले कि नहीं हम आत्मनिर्भर है। चूँकि सूर्य के प्रकाश से पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और ज़मीन से खनिज लवण प्राप्त करते हैं, तो वो पेड़ खड़े रहते हैं। तो पेड़ बोले कि हम आत्मनिर्भर हैं तो संभव नहीं हो सकता है। तो हर व्यक्ति, चूँकि जब तक, अब मैंने एक उदाहरण कहा ना कि जब तक बेटा आधारहीन रहता है, पिता पे निर्भर रहता है और पिता उसको पढ़ाता है लिखाता है फिर अपने लायक बनाता है, तो बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ये निरंतर और खड़ा होता है, फिर उसके भी पुत्र होते हैं, वो भी उस पर आधारित होते हैं। तो ये एक दूसरे से, चूँकि बाप भी जब बूढ़ा होता है तो अपने बेटे पर निर्भर हो जाता है कि बेटे अपने पैर पर खड़ा हो गया और बाप जो है बाद में आधारहीन हो गया। तो अब पहले बाप ने बेटा को आधार दिया और बाद में बेटा ने बाप को आधार दिया। ये समाज से जुड़ी हुई बात ऐसी थी, आत्मनिर्भर। तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को बोल रहा हूं कि वो राजनीतिक पार्टियां जो है अपने वोट की चिंता करती है, जनता की कोई बात नहीं करता है भाई। अब इस पर विपक्ष की तो ऐसी बात हो गई है कि विपक्ष कुछ दमदार सवाल भी नहीं कर सकता कैसे, मतलब आपने देखा कि कभी विपक्ष ने आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? जनता को वोट लेने के लिए, नेता को वोट लेने के लिए जनता के पास आना ही पड़ता है। चूँकि जनता भी, नेता भी निर्भर है किस पे? जनता पे। और जनता अपने विकास के लिए किस पर निर्भर है? सरकार पे। तो आत्मनिर्भरता कैसे होगी? तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात तो कही, लेकिन आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे, हम रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, हम नौकरी कैसे पाएंगे, क्या तैयारियां करेंगे, कैसे चलेंगे तो हम अपने सफलता के मंजिल पे पहुंचेंगे, ये बात उन्होंने नहीं बताई। तो आत्मनिर्भरता की जो बात उन्होंने कही वो भी धरे के धरे रह गए। इसका भी फायदा जनता को नहीं मिला। और सातवीं बात है, सातवां उनका जुमला है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत की क्या हालत है आप तो देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत का मतलब कि हमारा भारत लंबी उम्र का बने। तो हमारी जनता लंबी उम्र की बनेगी तो हमारा भारत भी लंबे उम्र का बनेगा। तो आयुष्मान भारत का खबरिया चैनलों में कभी आपने जिक्र देखा कि आयुष्मान भारत से जनता को लाभ हो रहा है? चाहिए या आप खुद समझिए कि क्या आयुष्मान भारत से आपको लाभ मिला? आयुष्मान भारत से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, मिला होगा। किसको मिला है? तो जो सरकार के अफसर लोग हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, हो सकता है उन्हें जो रोगी नहीं था, ऐसा भी प्रमाण आया है, ऐसा भी जो सोशल मीडिया है उसमें ऐसी भी बातें आई है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो पैकेज दिया जाता है, जिस तरह के मतलब जो गंभीर बीमारी से पीड़ित जो लोग होते हैं, तो उसमें हुआ क्या कि भ्रष्टाचार और बढ़ गया। भ्रष्टाचार दूर कहाँ से होगा, और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पेशेंट हो चाहे नहीं हो, ये कर्मचारी जो थे किसी को भी पेशेंट बना के वो आत्मनिर्भरता का जो फंड था वो दिखा करके कि उनको वितरण हो गया और उसमें आपस में बांट लेते थे। ये सच है, आप सोचिएगा। तो आयुष्मान भारत का भी फायदा आम जनता को नहीं मिला। और अगला जुमला उनका है स्मार्ट सिटी। हमारा देश भारत की जितनी जो सिटियां हैं वो स्मार्ट बन जाए। स्मार्ट सिटी में बनाऊंगा, मैंने सारे शहरों को मैं नए तरह से डिजाइनिंग करूंगा। जो मतलब स्मार्ट की परिभाषा उनके मन में ये था कि सारी सुविधा वहाँ होना चाहिए शहरों में, और शहरों में सारी सुविधा होगी तो मेरी सिटी, मेरी शहरें जो है स्मार्ट बन जाएगी। तो बात तो अच्छी थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कितनी बनी कि नहीं बनी, तो ये भी आप अपनी नज़र से देख रहे हैं। जो सिटी उस समय थी 2014 के पहले थी, वो आज भी वैसी स्थिति में है। तो ये भी जो उनका जुमला था वो भी कहीं ज़मीन पे दिखा नहीं, चाहे दिख नहीं रहा है।
और नौवां उनका जुमला है स्मार्ट प्रदेश। तो स्मार्ट प्रदेश कैसे होगा? लोग वही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लोग उसी परिस्थिति में हैं। प्रदेश की कृषि बदली नहीं, प्रदेश की यात्रा जस की तस है। तो ये भी जो उनका जुमला था वो भी धरे के धरे रह गया, क्योंकि केवल वोट लेने के लिए जुमला था, ये आम जनता को कुछ फायदा नहीं दे सका। 10वां उनका था जुमला कि 2 करोड़ नौकरी और सबके खाते में 15 लाख रुपया। तो 15 लाख तो दूर, 15 रुपया भी जनता के पास नहीं आया। और 2 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, जो नौकरी थी वो भी चली गई। चूँकि उस समय आप सुने होंगे MTNL बंद हो गया, उनके कर्मचारी बेरोजगार हो गए। BSNL बंद हो गया, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो गए। और जेट एयरवेज एक हवाई जहाज़ कंपनी थी, तो उसमें जितने भी पायलट्स थे, जितने भी कर्मचारी थे, वो भी बेरोजगार हो गए। तो 2 करोड़ नौकरी नया क्या मिलेगी, पुरानी नौकरी भी लोगों का छूट गई और जैसे तैसे लोग अपनी स्थिति में जी रहे हैं। तो ये भी जुमला उनका सही साबित नहीं हुआ, वो भी ज़मीन पर कहीं दिखा नहीं, कहीं आम जनता को मिला नहीं। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। फिर अगली चर्चा में हम किसी और विषय पे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।